एक बार गौतम बुद्ध एक जंगल से जा रहे होते हैं। तभी बुद्ध देखते हैं 3 व्यक्ति बुद्ध की ओर दौड़े चले आ रहे थे। वो तीनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं, मुनिवर, क्या आपने यहाँ से एक स्त्री को जाते हुए देखा है? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैंने तो यहाँ से किसी भी स्त्री को जाते हुए नहीं देखा। बुद्ध ने उन तीनों से पूछा, लेकिन आप तीनों इतने चिंतित क्यों हैं? उन तीनों में से एक व्यक्ति ने कहा, वह स्त्री एक चोर थी, वह हमारा सारा धन लेकर भाग गई। फिर बुद्ध ने कहा, वह स्त्री बिना किसी कारण के ही तुम्हारा धन लेकर भाग गई कैसे? तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने कहा, हम उसे नाचने गाने के लिए लाए थे, वह हमारी मदिरा में नशे की दवा मिलाकर हमारा सारा धन ले गई। बुद्ध ने कहा, चलो, अच्छा हुआ उसने तुम्हारा बोझ कम कर दिया। यह सुनकर उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को क्रोध आ जाता है और वह बुद्ध से कहता है, तू हमारा मजाक उड़ा रहा है। तुझे पता भी है वह धन कितना था? वह धन इतना था जितना तुमने कभी अपने स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। वह व्यक्ति इस बात से अनजान था कि बुद्ध बनने से पहले एक राजा के पुत्र थे जिनके पास धन की कोई सीमा न थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह स्त्री तो अब भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रही है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोल पड़ा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारा धन तो उसने कल रात लूटा था, लेकिन आप ये क्या कह रहे हो कि वो अब भी हमारा धन लूट रही है? बुद्ध ने कहा, धन तो उसने भूतकाल में लूटा था, लेकिन तुम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान भी गवा रहे हो। वह तुम्हारा वर्तमान भी तुमसे चुरा रही है। हो सकता है तुम उसे भविष्य में पकड़ लो और उसे दंड भी दो, लेकिन इस और उस भविष्य के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो हाथ से जा रहा है और यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम भूतकाल का बोझा उठाए उस भविष्य को बदलने का प्रयास कर रहे हो जो अनिश्चित है और अपना वर्तमान खो रहे हो। ये सुनकर उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कहता है, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम इस पल में जी पाए तो क्या होगा? बुद्ध ने कहा, यदि तुम इस क्षण में जी पाए तो तुम अपने आप को जान सकोगे और अपने दुखों का मूल कारण भी जान पाओगे। उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पूछता है, क्या आप अपने आप को जान पाए? और अगर जान पाए तो उसे जानने से क्या हुआ? उन तीनों व्यक्तियों में से एक के पास बांसुरी रहती है। बुद्ध ने कहा, मित्र, जरा मुझे अपनी बांसुरी देना। वह व्यक्ति हंसता है और कहता है, अच्छा, तो अब सन्यासी बांसुरी बजाएगा। बुद्ध बांसुरी लेते हैं और बजाना शुरू करते हैं। जैसे ही बुद्ध बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, आसपास के सभी पक्षी पेड़ पौधों को छोड़कर बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं और पशु पक्षियों के साथ वो तीनों व्यक्ति भी बांसुरी की धुन में खो जाते हैं। बुद्ध बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं, लेकिन अभी भी वो तीनों व्यक्ति टकटकी लगाए देखे जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी मधुर बांसुरी नहीं सुनी थी। वो बुद्ध से पूछते हैं, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजाते हैं? तब बुद्ध ने कहा, यदि तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर ध्यान न लगाकर अपने आप पर ध्यान लगाओ, खुद को जानने पर ध्यान लगाओ। यदि तुम अपने आप को जान गए तो बांसुरी अपने आप ही मधुर हो जाएगी और सभी लोग उसे सुनकर आनंदित होंगे। और बुद्ध उनकी बांसुरी उन्हें देकर वापस चलने लगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मुनिवर, क्या आप मुझे भी बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, परंतु मैं तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूंगा। और तभी वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन जाता है। उन तीनों व्यक्तियों की ही तरह हम में से ज्यादातर लोग
अपना सबसे कीमती धन हर क्षण खोते रहते हैं और गरीब होते रहते हैं, और वह धन है वर्तमान। वो धन है हमारा समय, जिसे हम भूत और भविष्य के चक्कर में खो देते हैं। धन्यवाद।